जय श्री कृष्ण। HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा। सबसे पहले भगवान के सामने दीपक जलाएं, भगवान को तुलसी दल समर्पित करें, भगवान के सामने फल चढ़ाएं और हाथ में जल लेकर के संकल्प करें, हे गोविंद, आज मैं एकादशी के व्रत का पूरे नियमों का पालन करूंगा, एकादशी का व्रत रखूंगा। आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और अगर कोई गलती हो जाए तो उसे आप क्षमा करें। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके इस कथा का श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देवकी नंदन, आपने देवसैनी एकादशी और चतुर्थ मास उपवास के गुणों का विस्तार से वर्णन किया। यह मैंने आनंद पूर्वक सुना। अब आप कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। उसका क्या महत्व है, व्रत कैसे किया जाता है, कौन से देवता की पूजा की जाती है, विस्तार से आप मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, मैं तुम्हें अब वह कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। प्राचीन काल में भीष्म पितामह ने यह कथा लोकहित के लिए देव ऋषि नारद को सुनाई थी। आज मैं आपसे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी उपवास की कथा सुनाता हूँ, अतः आप ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करो। इस कथा के श्रवण करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है, गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है और जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। भीष्म पितामह की सुनाई गई यह कथा अनंत गुना फल प्रदान करने वाली है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, एक समय देव ऋषि नारद ने भीष्म पितामह से कहा कि पितामह, मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी विधि क्या है। भीष्म पितामह देव ऋषि नारद के वचनों को सुनकर के बोले, हे ऋषिराज, आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ, आप एकाग्रचित होकर के श्रवण करूं। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी काम का एकादशी कहलाती है। इस कथा की केवल श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस उपवास काल में विष्णु भगवान को पूजा जाता है, जो शंख चक्र गदाधारी है। भगवान विष्णु के अनेकों नाम हैं, केशव, माधव, गोविंद, दामोदर, हंसीकेश, मुरलीधर, गिरधारी, मुरारी, अनेकों नामों से भगवान को पुकारा जाता है। धूप दीप नैवेद्य से श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के उपवास से गंगा स्नान के तुल्य फल प्राप्त होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण के अवसर पर केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल श्रद्धा भाव से विष्णु पूजन से प्राप्त होता है। समुद्र तथा वन के साथ पृथ्वी दान करने, सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे भी अधिक फल विष्णु पूजन से मिलता है। समस्त संसार में इस पूजन से प्राप्त फल सर्वोपरि है। काम का एकादशी उपवास से प्राप्त फल श्री भगवान पूजन से प्राप्त होता है। जितना स्वर्ण चांदी आदि दान करने का फल प्राप्त होता है, उससे ज्यादा फल एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। हे नारद, आभूषणों से सजी हुई गौ बछड़े से दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो विद्वान लोग इस काम का एकादशी का उपवास करते हैं और इसके साथ विष्णु पूजन करते हैं, तो उसे सब देवता, किन्नर और नागों व पितरों का पूजन हो जाता है। इसलिए हमें अर्थात पापों से मुक्ति पाने के लिए यह उपवास नियम पूर्वक व विधि पूर्वक अवश्य करना चाहिए। भवसागर के दुखों में घिरे हुए मनुष्यों को मुक्ति पाने के लिए यह काम का एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। काम का एकादशी उपवास की अग्नि के पुण्य प्रभाव से सारे पाप समूल भस्म हो जाते हैं। समस्त विश्व में पापों का समूल विनाश करने के लिए इससे अधिक उत्तम अन्य कोई एकादशी नहीं है। अतः हे नारद, कृष्ण भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से बताया है, अध्यात्म विद्या से जो पुण्य प्राणियों को प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य तो काम का एकादशी के
व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। पूरी श्रद्धा भाव से इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह उपवास मनुष्यों को मरते समय नरक में जाने से बचाता है, अतः यमराज से सामना नहीं होता। इस एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से कोई योनि नहीं मिलती, अतः मरणोपरांत मनुष्य देवलोक में जाता है। तुलसी से श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन काम का एकादशी उपवास के मध्य करने से भव सागर में रहने वाले प्राणी का मन मोह माया में लिप्त नहीं होता। वह जल में रहने वाले कमल पुष्प की तरह संसार में विरक्त रहता है। विष्णु भगवान का पूजन तुलसी दल से करने वाले का पुण्य 1 भाग स्वर्ण और 4 भाग चांदी के दान के पुण्य के समान होता है। प्रभु स्वर्ण आभूषण रत्न आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने प्रसन्न तुलसी दल से होते हैं। भगवान का तुलसी दल से पूजन करना चाहिए। पितामह बोले, हे नारद, मैं प्रभु की अति प्रिय तुलसी को बारंबार नमस्कार करता हूँ। तुलसी के केवल दर्शन मात्र से ही मानव के सब पापों का विनाश हो जाता है और इस देह से तुलसी के केवल स्पर्श मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तुलसी जल के स्नान से तो प्राणी की समस्त बाधाएं और यातनाएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरणों में तुलसी जी को जो अर्पण करता है वह भव सागर से मुक्त हो जाता है। काम का एकादशी को रात्रि जागरण व दीपदान करने वाले को पुण्य प्राप्त का बखान चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। एकादशी उपवास के दिन प्रभु के समक्ष दीप जलाने वाले के पितर उस दिन अमृत पान करते हैं स्वर्गलोक में। प्रभु के समक्ष जो भक्ति से घी या तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में जाने पर हजारों दीपकों का प्रकाश प्राप्त होता है। अतः प्रत्येक प्राणी को इस काम का एकादशी का अवश्य उपवास रखना चाहिए। इस उपवास के पुण्य प्रभाव से ब्रह्म हत्या आदि ऐसे बड़े बड़े पाप भी जड़ से समाप्त हो जाते हैं। वह प्राणी इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों का उपयोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। इस काम का एकादशी के महत्व के पठन या श्रवण मात्र से देवलोक की प्राप्ति होती है। अतः सभी मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक एकादशी का उपवास करना चाहिए। एकादशी की कथा श्रवण करने के बाद में भगवान की आरती करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। पूरी श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत करें, हर प्रकार की मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।